कोई गरीब परिवार का लड़का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हो, जिसे धंधा शुरू करना है, उतने पैसे नहीं है, माँ बाप उतना पैसा नहीं छोड़ गए, किस बिजनेस में वो अपनी रुचि दिखाए जहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो? कौन सी एरिया में रहता है, कौन से मार्केट उसको मिल सकता है, वो सब उसको स्टडी करना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर मेहनत, ईमानदारी बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी में कोई सुन रहा हो सर, क्योंकि आपका चाय का धंधा है, ठीक है, लेकिन आप तजुर्बा तो 50 साल का है। जी हाँ, 75 साल की उम्र है और 50 साल 60 साल मेरे 76 की एज है। 76 हो गया, तो करीबन 60 साल तो आपको तजुर्बा हो गया। जी हाँ, 10th के बाद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उस तजुर्बे से बताना हो, कोई गरीब परिवार का लड़का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हो, जी हाँ, जिसे धंधा शुरू करना है, उतने पैसे नहीं है, माँ बाप उतना पैसा नहीं छोड़ गए, ठीक है। हाँ, किस बिजनेस में वो अपनी रुचि दिखाए जहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो और धंधा मेहनत करे तो बढ़ सकता है? जी हाँ, बराबर है। देखो, बिजनेस तो भी सामने वालों को कौन सी बिजनेस में इंटरेस्ट है, कौन सी एरिया में रहता है, कौन से मार्केट उसको मिल सकता है, वो सब उसको स्टडी करना पड़ेगा। बराबर। और जो भी बिजनेस करेगा, कहीं भी बिजनेस करेगा तो सख्त मेहनत करना पड़ेगा। और कहीं भी जो काम करेगा, सामने वाले से माल लाएगा तो विश्वास के साथ उससे जो भी माल लाए उसको पेमेंट विश्वास के पर रिटर्न किया तो सामने वाला भी दूसरी बार डबल माल देगा। आगे चल कर उसको लगे इतना माल मिलेगा, लगे इतना काम कर पाएंगे। लेकिन व्यवहार साफ होना, ईमानदारी होना, बिजनेस के अंदर मेहनत, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। भारत के किस राज्य में धंधा करना सबसे आसान है या सबसे मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से स्टेट जो है भारत के अंदर, बहुत बड़ा मार्केट है। आपकी जितनी ज़्यादा पहुंच कर सकते हैं आप। भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं, जैसे आप 22 राज्य में हो। जी हाँ, तो राज्य में जाते होगे अलग अलग। अभी तो हम महाराष्ट्र में किंग है। हाँ, महाराष्ट्र के किंग है। तो किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, कहाँ कहाँ आसान होता है? जी हाँ, अभी बहुत से स्टेट ऐसा है जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं। ऐसे स्टेट में एक तो काम करना तकलीफ होती है, और जहाँ पर बहुत ही हल्की चाय के चलन है वहीं पर हमको प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्वालिटी के अंदर मानता है। मैं चाय की क्वालिटी में मानता हूँ, क्योंकि हल्की चाय में हमको इंटरेस्ट कम है। क्योंकि हम मेरा एक ऐसा बोलना है, हल्की चाय से मतलब आपका क्या है? कम दाम वाली। अच्छा, उसमें क्वालिटी नहीं बनती है। भारत में धंधा करना आसान है, विदेश में? अभी तो भारत में अच्छा हमको लग रहा है। विदेश में जैसे अभी तो हम स्टार्ट किया है, आगे आगे जैसे एक्सपीरियंस आएंगे तो बताएंगे आपको। अच्छा, पारिवारिक जो बिजनेस होता है उसमें धंधा कितना मुश्किल होता है? जैसे आपकी 3 पीढ़ी हो गई। जी हाँ, एक आपकी सोच होगी, एक आपके पुत्र की सोच होगी, जी हाँ, एक नई पीढ़ी की सोच होगी। राइट। तो पारिवारिक धंधे में कहाँ पे मुश्किलें आनी शुरू होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पारिवारिक में जो देखो, जहाँ जैसे बर्तन वहाँ टकराते तो होंगे ही, सोच। देखो, मैं मेरे पारिवारिक की बात करता हूँ। आने वाली जो पीढ़ी है पारिवारिक, जैसे भावेश भाई है, बराबर, मैंने चाय का काम चालू किया, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्र में काम किया। भावेश भाई ने कंस्ट्रक्शन में काम किया, एजुकेशन में काम किया, और भी बहुत क्षेत्र में काम किया ना। अभी शुभम आ रहा, वो भी अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे काम, अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे। तो कहीं विचारों क्लैश नहीं हुआ अब तक? विचार क्लैश का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जो भी काम होता है ना, पूरा परिवार मिलके काम करता है ना। मेरा परिवार जो है, मैं मेरे परिवार की बात करता हूँ। मैंने तो काम किया, लेकिन मैं अकेले काम करने मेरा इतना बड़ा अंपायर खड़ा हुआ। मैं नहीं मानता ये चीज़ को। विक्रम मैंने अकेले नहीं बनाया है, पूरा परिवार के साथ साथ मेरे जितने भी मेरे साथ जुड़े वाले, जितने भी मेरे से जुड़े वाले एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, फैमिली मेम्बर्स, एम्प्लॉय नहीं, फैमिली मेम्बर्स, वो सब मिलके काम में हमको विक्रम बनाया। विक्रम मैंने अकेले नहीं बनाया। इसीलिए उनको गुलाब देते हो सुबह सुबह आप? जी हाँ, देता हूँ मैं। गुलाब देने का क्या मतलब? तो गुलाब तो लोग प्रेम में देते हैं। मैं घर से जब निकलता हूँ, आपके पोता पोती की उम्र है गुलाब देने की इधर उधर। वो भावना से मैं नहीं देता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो रास्ते में फूलों का मार्केट भरता है, बहुत बड़ा। गुलाब का फूल बिकता है, बहुत से फूल बिकता है। तो मैं अपना 10 रुपये गुलाब का फूल है, इतना सारे फूल आता है, मैं काउंटर पे रख देता हूँ। जो भी कस्टमर आता है उसको गुलाब का फूल देता हूँ मैं। क्या सोच इसके पीछे? बस एक खुशी होती है। अपनी धर्मपत्नी को आखिरी बार गुलाब कब दिया था? बहुत पुराने विचार के हम लोग, हम कहाँ देंगे गुलाब का फूल। बहुत पुराने विचार के हम लोग हैं। अभी आप कह रहे थे इतनी मेहनत उन्होंने आपके लिए की,
तो सबको बनाया, हमको खिलाया। बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत किया ना। पुराने लोग प्रेम का इजहार नहीं करते। अब कहाँ पहले के जमाने कहाँ प्रेम करते थे। अभी तो आप कह रहे थे जमाने के साथ बदल जाना चाहिए, मैं बदला हूँ। अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम भी तो आप ही की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कौन सी। मैं आज भी काउंटर के ऊपर कोई भी कस्टमर आता है ना, तो पहले उनको सौंफ खिलाता हूँ। सौंफ लाता हूँ मैं घर में, मिसेस उसको साफ सफाई करके धूप दे के भून के उसमें थोड़ा नमक हल्दी डाल के देते मेरे को, मैं रखता हूँ। उसमें थोड़ी शक्कर डालता हूँ, क्योंकि सौंफ आज 500 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। उसमें शक्कर भी डालता हूँ, मिक्स खाते रहते, खेड़े के लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पत्नी से सब आप लेते ही रहते हैं, देते नहीं कुछ? साथ देते रहते, वो साथ देते मेरे को, हमको मतलब आगे बढ़ाने के लिए मैं जितना सुन पा रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अजीब चीज है कि हमारे हिंदुस्तान में पत्नियां केवल सेवा करती रहती है, नहीं, माफ करना, निरंतर करती रहती है। हम तो साथ में लेके चलते हैं उनको। फूल देने से प्रेम थोड़ी बढ़ता है। क्या पता उनको अच्छा लगे। एक कोशिश कीजिएगा, इस बार जाके कोशिश कीजिएगा। कस्टमर चीज अलग है, पत्नी चीज अलग है। कस्टमर से आपको धंधा मिलता है इसलिए जी हाँ, वो भाग जाएगा। ये साथ रहेंगे तो नहीं, इनको तो घर की मुर्गी। एक प्रेम बढ़ता है। ठीक, हम देंगे आज से, घर वाले को भी देंगे। हाँ, ये एक अच्छी परंपरा है, उनको भी एहसास कराइए। वो खास आप कस्टमर को इसलिए फूल देते ना, उसे अच्छा लगता है, जी हाँ, ताकि वो बना रहे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपके साथ परमानेंटली बना हुआ है, जी हाँ। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। इससे आपका जीवन और खुश रहेगा। वो बोलेंगे आज क्या बात, गुलाब को फूल दिया, क्या जवाब देना है? तो फिर ये पॉडकास्ट आएगा तो उनको दिखा दीजिएगा। क्योंकि नहीं देंगे आप तो इसके बाद डांट जरूर पड़ जाएगी आपको। ठीक है, ये हमने विषय उठा दिया इसलिए। और जैसे चाय वाले हैं आजकल, वो कैफे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं कि वो अपना कैफे खोल लेते हैं कि फलाने ब्रांड का कैफे है, इसका है। कुछ ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि बिल्कुल सोचे ना हमने। अलग अलग टाइप की, जो अलग अलग सीजन की जो चाय आती है, सेकंड प्लस, फर्स्ट प्लस, अलग अलग सीजन की जो चाय थी, ऐसे सोचे हमने। नहीं, जैसे आजकल ऑनलाइन की दुनिया आ गई है, तो ऑनलाइन की दुनिया में कई सारे कैफे बन गए हैं, तो हमको फलाना ब्रांड पता होता है, हम वहाँ से चाय मंगा लेते हैं। तो आने वाली पीढ़ी वही करने वाली है सब। शुभम जो है ना, वही काम करने वाले हैं। अगर मान लीजिए, हम कुछ हाइपोथेटिकल सवाल भी हमने रखे हैं आपके लिए, कि मान लीजिए धंधा आज के टाइम में खराब हो जाए और फिर से शुरू करना, हाँ, तो आप फिर चाय ही शुरू करते हैं या कुछ और करेंगे? भाई ऐसा हम तो सोचे नहीं खराब हो जाएगा, ऐसा सोचा ही नहीं हमने। हम समझना चाह रहे हैं कि अगर आज से जीरो से फिर शुरू करना होता, जी हाँ, आज से भाई शुरू करना होता, चाय क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? चाय क्या करेंगे, उसमें पूरा एक्सपीरियंस है अपने को, पूरा अनुभव है अपने को चाय के बारे में। चाय का धंधा प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल हर एक बिजनेस में है। नहीं, किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी में, जैसे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लोग कहते हैं कि अभी तो हर एक बिजनेस के अंदर भरपूर कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। बस अपना जैसे जितना ज़्यादा टर्नओवर करो, ज़्यादा मार्केट फैलाओ, वो पैसे मिलता है। बाकी कोई बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऐसा होगा, शुरुआत का 10 साल मेहनत, उसके बाद 10 साल खाना मिलता है, उसके बाद जो है तो रोटी सब्जी मिलती है। ये सिस्टम हो गया चाहे कोई भी बिजनेस के अंदर। 10 साल मेहनत, 10 साल पहले मेहनत करो, उसके बाद रोटी सब्जी मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, और फिर स्वीट के सहित, उसके बाद रोटी सब्जी चलाते रहो बस। क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गए, करने वाले बहुत हो गए, हर बिजनेस के अंदर बहुत से लोग आ गए। कोई भी बिजनेस देखिए आप, चाय पत्ती अकेला नहीं देखता मैं, कोई भी बिजनेस देखिए आप, बहुत हो गए।